हम खाना बनाते हैं, सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं। इतना मोदी नहीं मानेगा, इतना हम भी दूर नहीं हटते। ठीक है, हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है। गांव से आते हैं, जैसी हमारी सेवा है ऐसी सेवा कराएंगे। वो बाद किसान भाई आएंगे, इनको रोटी खिलाएंगे। कितने किसान आ जाते हैं रोज के किसान काफ़ी आते हैं। ये गांव की तरफ से 26 नवंबर से हमारा भंडारा चला हुआ है। लगभग 5 महीने इसको होने जा रहे हैं। और ये किसान का जो न्याय युद्ध है किसानों का केंद्र सरकार से सीधा, उसमें जो भी भाई दिल्ली बॉर्डर पे जाता है उसके लिए यहाँ सेवा के रूप में ये लंगर गांव की तरफ से चलाया जा रहा है। कितना खर्चा आ जाता है? इस पे अभी पहले तो खर्चा 5 से 6 हज़ार रुपये आता था, लेकिन अब 2000 के करीब खर्चा भी डेली का है यहाँ पे। ये जो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं ये कैसे है? ये गांव के हैं, सारे किसान या दूसरे सभी गांव के हैं। अपने वॉलंटरी 36 बिरादरी से हैं, वॉलंटरी ड्यूटी अपनी दे रहे हैं। और नौजवान इसमें ज़्यादा हैं, नौजवानों में जोश है, क्योंकि ये जो 3 कानून हैं ये एक तरह से बिल्कुल ही गलत हैं और इसको हटवा के ही दम लेंगे। मजदूरों की भूमिका है इसे लंगर में खिलाने में क्या है? या हमारे गांव से 36 बिरादरी ने इसमें सहयोग किया है और बहुत सारे लोग इसमें, यहाँ वर्ग के वर्ग हैं, यहाँ कोई एक बिरादरी से बात नहीं है। किसान वर्ग और मजदूर वर्ग, छोटा व्यापारी वर्ग सभी इसमें शामिल हैं। और सभी जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उसको भाप चुके हैं वो, और वो जान चुके हैं कि ये कभी ना कभी हमको भी ये नुकसानदेह है। तीनों कानून, ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये सभी वर्गों की लड़ाई है। एक वर्ग संघर्ष शुरू हो गया है, जैसे कि पहले भी ये वर्ग संघर्ष शुरू हुए थे आज़ादी के समय। ये वर्ग संघर्ष है, ये अमीर और गरीब की खाई को कम करने का संघर्ष है, ये न्याय है। और ये हमारे साथी यहाँ आज आए हुए हैं खटकड़ से, पीछे नरवाना साइड से, ये इस न्याय युद्ध में पैदल यात्रा कर रहे हैं। देवीलाल ने भी पैदल यात्रा निकाली थी और उसको हम एक अंजाम तक पहुँचाएँगे। साथियों, हम समस्त राठी खाप का और जो भी यहाँ साथी सहयोग कर रहे हैं लाखन माजरा के अंदर, हम उन साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना बढ़िया आवभगत की, इस जत्थे का स्वागत किया। और हम तो गाए बगाए यहाँ जब भी दिल्ली जाते थे यहीं खाना खा के जाते थे, क्योंकि हमारे जो है पीछे 28 नवंबर से ही वहाँ ट्रैक्टर खड़े हुए हैं नजफगढ़ रोड के ऊपर। और आज भी यहाँ मेज़बानी का इन साथियों ने जो आयोजन किया, हम समस्त जत्थे की ओर से इन साथियों का और पूरी खाप का सारा साथियों का जो भी सहयोगी है दूसरी खाप के भी, उनका भी हम सारे गांव का जो है सभी
सहयोगी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इन साथियों का ये प्रेम भाव जो है वो कायम करे, क्योंकि जितनी तन मन धन से इन साथियों ने हज़ारों हज़ार साथी जो जत्थे के अंदर गए हैं, ट्रैक्टरों में गए हैं, दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, इनकी दिन रात की जो सेवा है उसका कोई मूल्य नहीं है और ना ही उस मूल्य को कोई चुका सकता है। जिस माननीय सेवा भाव से ये साथी सेवा में लगे हुए हैं, मैं दोबारा अपने जत्थे की ओर से पूरी 36 बिरादरी का धन्यवाद करना चाहता हूं आपके माध्यम से, और सारे साथियों का एक बार फिर पुनः जो खटकड़ से हमारा जत्था चल के आया था, उन सभी साथियों की ओर से इस पूरी पंचायत का, इस पूरी 36 बिरादरी के साथियों का दोबारा तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और इस बात के लिए भी साथियों को आमंत्रित करते हैं कि 23 तारीख को बहादुरगढ़ जो दलाल खाप का भंडारा लगा हुआ है, वहाँ से टिकरी बॉर्डर के लिए ये जत्था रवाना होगा। अगर कोई साथी यहाँ से नौजवान, बुजुर्ग, महिला शामिल होना चाहे उस शहीदी जत्थे के अंदर, क्योंकि 23 तारीख को शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की शहादत है और उस दिन ये, क्योंकि उसी दिन जाके यहाँ से शामिल होया जा सकता है, तो वहाँ से वो साथी जाएंगे, यहाँ से शामिल हो सकते हैं। इसके लिए तो हम इन साथियों को आमंत्रित करते हैं और अभी गुरुद्वारा ग्राउंड के अंदर जो है जनसभा को संबोधित करते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। एक बार पुनः 36 बिरादरी का, इस सेवा समिति का, इस कमेटी का हम अपने जत्थे की ओर से धन्यवाद करते हैं।